10 मई 1857 की सुबह के साथ एक नई क्रांति का आरंभ हुआ। दोस्तों, विद्रोह की चिंगारी मराठों से शुरू होकर के नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार और मध्य भारत में आग की तरह फैलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। इस संग्राम में सिपाहियों की भीड़ को चीरते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में उतरी और अपने अदम्य साहस की परिचय देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ गर्जन की। वहीं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में भी फिरंगियों के खिलाफ वीर सपूतों ने कड़ी चुनौतियां दी। दोस्तों, यह विद्रोह मातृभूमि की रक्षा के लिए हुए रक्तपात की साक्षी बना, जिसमें कई शूरवीरों ने अपना प्राणों की आहुति दी। दोस्तों, इस विद्रोह ने कंपनी के शासन का तो अंत कर दिया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में सत्ता की कमान संभाल ली। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल चौधरी जी एकेडमिक पे। दोस्तों, आजादी के अगले भाग में जहां हम 1857 की क्रांति से जुड़े अनछुए पहलुओं से रूबरू होंगे। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेल्लेस्ली ने मैसूर साम्राज्य के कुछ क्षेत्र को मराठों को देने की पेशकश की, लेकिन दोस्तों इसको बाद में ठुकरा दिया गया। कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर और दुरापुरी के क्षेत्र एक पुराने हिंदू राजवंश के राजा कृष्णदेवराय तृतीय वाडियार को सौंप दिया गया, जिन्होंने दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इधर कंपनी धीरे धीरे भारत में अपना हुकूमत विस्तार कर रही थी और दोस्तों विस्तारवाद की नीति के तहत आगे बढ़ते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापक गति की संधि को लेकर आई, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था अपने शासन का अधिकार खो देते थे और इन राज्यों की सत्ता कंपनी के हाथ में आ जाती थी। दोस्तों, इसी नीति के माध्यम से कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे सतारा, जयपुर, संभालपुर, उदयपुर और झांसी जैसे क्षेत्रों के शासक अपने अधिकारों से वंचित हो गए। वहीं दोस्तों, बहादुर शाह जाफर आखिरी मुगल बादशाह घोषित किए गए और उनके बाद के वंशजों को केवल राजकुमार की उपाधि मिलेगी, जबकि दोस्तों कंपनी को सत्ता की कमान मिल जाएगी। दोस्तों, कंपनी की इसी दमनकारी नीतियों ने 1857 की क्रांति का बीज बोया था और इसी क्रांति की नींव रखी सिपाही विद्रोह ने। दोस्तों, उस समय कंपनी की सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों को नई इनफील्ड राइफल दी गई, जिनके कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए कहा गया। दोस्तों, माना जाता था कि ये कारतूस गाय और सूअर के चर्बी से बने होते थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। इन कारतूसों को लेकर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मुगल पांडे नामक सिपाही ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका। दोस्तों, मंगल पांडे का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों के बीच उभरता गुस्से का प्रतीक बन गया, जिस कारण से दोस्तों मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 फरवरी 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे की फांसी के बाद से अंग्रेज सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों ने खुलेआम विद्रोह किया और दोस्तों यह भारतीय सिपाहियों ने मराठों से दिल्ली की ओर कूच किया। हालांकि दोस्तों दिल्ली में अंग्रेजों का सख्त पहरा था, लेकिन भारतीय सिपाही भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने अंग्रेज के पैरों को तोड़ते हुए मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर से मुलाकात की और दोस्तों उन्हें अपने विद्रोह में मुखिया चुना। इसके बाद दोस्तों अलग अलग प्रांतों में क्षेत्र प्रमुख ने विद्रोह की कमान संभाली। दिल्ली में बहादुर शाह जाफर के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ पूरा जोर संघर्ष किया। हालांकि दोस्तों अंग्रेजों ने कुछ ही महीनों में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन दोस्तों तब तक यह विद्रोह आग की तरह देश के अलग अलग कोने में फैल चुका था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह की कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। वहीं कानपुर में दोस्तों नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया, जिससे दोस्तों अंग्रेज सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और मजबूती से संघर्ष करते हुए लखनऊ को कुछ समय के लिए अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखा। हालांकि दोस्तों यह विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों ने अपनी संगठित सेना और बेहतर हथियार के बल पर विद्रोह को दबा दिया। लेकिन दोस्तों इस विद्रोह की गूंज ब्रिटिश सांसद तक सुनाई दी, जिसके बाद दोस्तों कंपनी से सत्ता छीनकर भारत की कमान ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली।
और इसके साथ ही हिंदुस्तान पर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। दोस्तों, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत भेजा गया। उसकी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। इसके साथ ही भारत के गवर्नर जनरल का पद बदल करके वाइसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश राज का सीधा प्रतिनिधि था। दोस्तों, इस परिवर्तन के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहला वाइसराय बने। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशवासियों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए कवायद में यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का सम्मान करेंगे। और दोस्तों, साथ ही व्यापक गति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और अब राजाओं को अपनी रियासत दत्तक पुत्र को सौंपने की अनुमति दे दी गई। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों का संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों, इन मीठे वादों के पीछे अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के साथ आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, क्रांति की ज्वाला भले ही ठंडी पड़ गई थी, लेकिन बुझी नहीं थी। इस ज्वाला ने देशवासियों के बीच मातृभूमि के प्रति प्रेम की मशाल जला दी और अब दोस्तों, भारतीय भी अंग्रेजों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी 1857 की क्रांति की कहानी। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।